हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब के जन्नत चले जाएंगे। अर्ज की, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? फरमाया, ये वो खुश नसीब हैं जो शिरकिया दम तलब नहीं करते। वो दम जिनमें मंत्र पढ़े जाते हों और उसका माना मालूम ना हो, या माना मालूम हो और वो शिरकिया हो, तो ऐसे दम करना, ऐसे लोगों से दम करवाना जो शिरकिया कलेमात बोलते हैं और उनके पास जाना, ये सख्त गुनाह है और ऐसे दम करना शिरक है और ऐसे चीज़ों की तायीद करना भी शिरक है। हाँ, अगर कुरान मजीद के पाकीज़ा कलेमात के ज़रिए से कोई दम करता है तो उसमें कोई हरज नहीं है। जिस तरह सहाबा एक सफ़र पे गए तो किसी को सांप ने काट लिया तो उन्होंने सूरा फातिहा पढ़ करके उसको दम किया और अल्लाह ने उसकी बरकत से उसको शफा भी अता की। तो अगर कुरान मजीद के कलेमात से दम किया जाए तो इसमें कोई हरज नहीं। दम कभी कोई आ जाए तो कर देना चाहिए। दम दरूद की ये दुकान नहीं डालनी चाहिए। आजकल ये जो दुकानदारियां बन गई हुई हैं, और अगर सही भी कोई करने वाला हो तो उसको भी दुकानदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको भी ये है कि बस ठीक है, कभी कोई ऐसा आप जिन लोगों में रह रहे हैं कि उसको वाकया पेश आ जाता है तो आपको जो है तो वो पढ़ करके फूंक मार दें तो कोई इसमें हरज नहीं है। और उसके और भी तरीके हैं। सिर्फ दम पर ही कर लिया जाए, दुआ छोड़ दी जाए, जबकि मुश्किलात में, दुखों में, अजियतों में दुआएं मांगने की हमें तलकीन की गई है। मुख्तलिफ तरीके हैं बीमारियों से। डॉक्टर के पास भी जाएं, दम भी करवाएं, दुआ भी मांगें, सदका भी करें, सिला रहमी भी करें। बहुत सारे जरिए आप कोई भी इख्तियार कर सकते हैं। तो ये है कि हर मर्ज का इलाज आप जो है वो दम ही करवाएंगे और फिर दुकानदारियां बनती हैं, फिर वो दुकानदारियों से मार्केटें बन जाती हैं और फिर वो टोकन बिकते हैं, फिर क्या कुछ होता है। तो ये कोई मुनासिब काम नहीं है। तो वाला ये काम तो बड़ा है, इस वक्त इस पर टैक्स भी कोई नहीं है और इस पर कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ती और लाखों करोड़ों रुपए इस पर कमाए जा सकते हैं और ये कारोबार चलता भी बड़ा है। वो चूँकि ये फिर हर पीर को, हर जो है वो बुध को, हर मंगल को, हर इतवार को कोई दिन रख लिया जाए तो बस फिर लोगों के तांते बन जाते हैं। ये कौम ज़ुफ़ुल तक़ादी की मर्ज में मुब्तला है। इसलिए कोई भी कहीं भी बैठ जाए, ऐसे लोग जिन्हें इस्तंजा भी करने नहीं आता, जिन्होंने 6-6 माह से गुस्ल भी नहीं किया होता, वो भी बैठे होते हैं तो वहां भी हुजूम होता है। मेरे पास एक पढ़ा लिखा शख्स आया और ऐसे शख्स के बारे में सरकार जी कह रहा था जिसको कलमा भी याद नहीं है। तो जहालत ये नहीं है कि अगर कोई स्कूल, कॉलेज या मदरसे का ना पढ़ा हुआ हो तो वो जाहिल होता है। बाज लोग डिग्रियों के बावजूद भी जाहिल होते हैं। शऊर की दौलत ये अल्लाह की अता है, जिसको चाहे अता कर। मैंने देखा बड़े बड़े पढ़े लिखे, समझदार, संजीदा, मतीन, बाज अहम ओहदों पे फाइजुल मराम लोग, लेकिन वो ऐसे लोगों के पांव में बैठे हुए होते हैं जो जाहल, उजड़ और गंवार किस्म के होते हैं, जिन्हें बात करने का सलीका और तहजीब भी नहीं होती, जिनके बदन से ताफुन और बदबू उठ रही होती है, 6-6 माह, साल नहाए नहीं होते। तो वहां जाके बैठे होते हैं और आसमान के समझते हैं यहां से फैज मिला, यहां से गंदगी और गलाजत मिल सकती है, फैज नहीं मिल सकता। तो ये जहालत है हमारे मुआशरे के अंदर। और कुछ लोग डरते बोलते भी नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा। जो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया उसके मुकाबले में कोई बाबा नहीं है, कोई मलंग नहीं है, और कभी हमें आज तक हुआ ही कुछ नहीं है। वो एक बंदे ने कहा ये तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी रसूलुल्लाह के दीन के गीत गा रहा हूँ। तो कुछ नहीं होता। इन लोगों के जो है वो मकरो फरेब होते हैं। तो फरमाया कि एक तो ये रुकिया